आज अगर अस्पताल हो जाता तो मेरी सिस्टर जिंदा होती, मेरे पास रहती है। इतनी से जरा से हॉस्पिटल नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोई भी सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ। वो कहाँ भाई एडमिट करते उनको? ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल ही डाउन था ना भैया, ले जाना ही जरूरी था। पूरे अस्पताल भरे, कहीं जगह ही नहीं, अस्पताल में खाली जगह नहीं थी कहीं पे भी। ऑक्सीजन मिल जाता तो बच भी सकते थे वो। आंखों से छलकते या दर्द भरे आंसू अपने आप में एक बयान है, वह बयान जो सत्ता पर बैठे तमाम राजनेताओं की कुर्सी को हिलाने के लिए काफी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सदन में राज्य सरकारों के आंकड़ों के हवाले से कहा कि ऑक्सीजन से आज एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन शायद राज्यों के यह आंकड़े उन आंसुओं को नहीं पढ़ पाए जो अभी तक सूखे नहीं हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन और बेड की कमी से अनगिनत लोगों की जान गई है। हजारों बच्चे अनाथ हुए हैं, लेकिन फिर भी आज सत्ता पर बैठे जनप्रतिनिधि ताज़ा आंकड़े दिखा दिखा कर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश के इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं के लिए लंबी लंबी लाइनें सभी ने देखी है और हंसते खेलते घरों में पसरे गमनीय सन्नाटे आज भी कोरोना से हुई तबाही को ताज़ा रखे हुए हैं। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र के मुखर्जी नगर में रहने वाली संध्या पाल की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। संध्या कोरोना संक्रमित होने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, जिसके बाद परिजन संध्या को हॉस्पिटल से हॉस्पिटल घुमाते रहे, लेकिन बेड की कमी के कारण संध्या ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद संध्या की 2 मासूम बेटियों के सिर से मां का साया उठ गया। इस दर्दनाक घटना के बाद से आज तक परिजनों के आंसू सूखे नहीं हैं। सिस्टर थी भैया, उसको 1-2 दिन बुखार आया और नॉर्मली ऐसे ही फिर हॉस्पिटल दिखाया तो बोला हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ना ऑक्सीजन मिल रहा था कहीं, ना हॉस्पिटल। पूरी रात लेके उसको घूमे, 30-40 हॉस्पिटल होंगे इंदौर से। कितने इंटेक्स हॉस्पिटल कितनी दूर है, इंटेक्स से कॉलेज हॉस्पिटल कितनी दूर दूर तक है, कहीं पे वहाँ तक भी जगह नहीं मिली भैया, कहीं पर भी नहीं। आज अगर अस्पताल हो जाता तो मेरी सिस्टर जिंदा होती, मेरे पास रहती है। इतनी से जरा से हॉस्पिटल नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोई भी सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ। वो 30-40 एक हॉस्पिटल घूम लिए होंगे, इंडस तक कहाँ तक नहीं देख लिया, सब जगह रिपीट। सुबह यहाँ अरविंदो में भी आएगी वापस, सुबह अगर खाली हो गया होगा 7 बजे 6 बजे देखा, कहीं पर भी जगह नहीं भैया, कहीं पे भी जगह नहीं मिली उसको अस्पताल में। मेरी साली को कोरोना पॉजिटिव बतलाया था और 1-2 दिन ठीक रही है, उसके बाद फिर तबीयत ख़राब होने लग गई, फिर ऑक्सीजन की कमी भी होने लग गई, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। और जैसे तैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई तो फिर वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो पाई। जहाँ पे भी हॉस्पिटल में जा रहे थे तो वहाँ फूल बतला रहे थे, बोले वेंटिलेटर है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, बाईपेप मशीन नहीं है। और हमने बोला था कि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन फिर भी बोले कि यार जगह ही नहीं तो हम कहाँ पे एडमिट करें। नहीं, किसी ने कोई भी मदद नहीं करी। जहाँ पे भी जाए तो लोगों ने फ़ोन बंद कर लेते थे, अपन फ़ोन लगाओ तो कोई इन्हें मदद नहीं है। और कभी इन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था हो जाती तो बच जाती वो आज मेरी साली। तमाम सत्ता में बैठी सरकारें चाहे फाइलों में खुद की कामयाबी और कोरोना की हार लिख रहे हों, लेकिन शहर और शहरवासियों में आज भी कोरोना से जन्मा खौफ न दिल से निकला है, न ही अपनों के खोने का दर्द कम हुआ है। देखिए, अप्रैल और मई का जो समय था ये कोविड का पीक पॉइंट था। इस समय सभी लोग ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान हुए, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिलते, अगर बेड मिल जाए तो वहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की दिक्कतें रहती थी, तो बेड कोई काम के नहीं, वेंटिलेटर कोई काम का नहीं जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो कई लोग ऐसे पीड़ित थे, उन लोगों के फ़ोन आते थे, हम लोग जितनी संभव कोशिश होती थी उनकी मदद करते थे और लगे रहते। सैकड़ों लोगों के आ रहे थे भैया महीनों में, मतलब यूँ मान के चलो इंदौर शहर में लाखों लोग ऑक्सीजन की किल्लत के कारण परेशान हुए और कई लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे। अगर ऑक्सीजन की सुविधा हो जाती, वेंटिलेटर की सुविधा हो जाती, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था हो जाती तो आज सभी लोग हमारे बीच में होते और इस कोरोना महामारी के बलि के बकरे नहीं बनते। कोरोना से हुई तबाही के बाद कई परिवार ऐसे हैं जो आज भी 2 वक्त के खाने तक के लिए दूसरों के मोहताज हो चुके हैं। ऐसे में भी पीड़ित परिवारों को सरकार से कुछ खास मदद नहीं मिल पाई है और सूने पड़े घर, परिजनों की आंखों में जमे हुए आंसू और अनाथ बच्चों का भविष्य उन सरकारी आंकड़ों पर तमाचा है, जिसमें ऑक्सीजन से एक भी मौत न होना कामयाबी है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट।
मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।